मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़फ़ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम कबूल हो। माशाअल्लाह हम और आप माह रजब से शाबान रमज़ानुल मुबारक साथ साथ इबादतों को अंजाम दे रहे हैं। ये सारे चैनल्स जो मुझे मौका दे रहे हैं, मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास कर SNL चैनल वफ़ा अब्बास भाई का और बैक से जो भी इसमें ज़िम्मेदारी से कामों को अंजाम दे रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं। हमारी आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह कुरान मजीद की कई आयात के ज़ेर में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये माह रमज़ानुल मुबारक है, इबादतों का दस्तरखान बिछा हुआ है और अमल सिमा माशाल्लाह रजब से हम आप मिल के करते चले आ रहे हैं। जो रजब शाबान रमज़ान तीनों महीनों में मैंने बताया था कि मुसलसल करना है, वो भी हो रहा है, नमाजें भी हो रही हैं, रोज़े भी हो रहे हैं। लेकिन ये ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है तो रहमतों बरकतों का तो है ही है, लेकिन साथ साथ कुरान मजीद की बहार है। कुरान मजीद की इसकी कसरत से तिलावत करना, और हमेशा सब जानते हैं और मैं भी अक्सर अपने वीडियोस में इन बातों को, छोटी छोटी बातों को बच्चों के लिए बराबर बोलती रहती हूँ कि देखो बेटा, कुरान शरीफ को देखना, सुनना, पढ़ना, जिनके पास तंग टाइम है थोड़ा सा पढ़ते हैं तो गाड़ी में या सफ़र में या चलते फिरते डिवाइन पल्स होता है, इसमें लगा ले सूरे या जो भी है तो दुआएं सूरे, वो सब भी सवाब, क्योंकि अल्लाह तो नियत देखता है ना, आपकी नियत क्या है। परवरदिगार आलम से जुड़ना है, उसका जिक्र फिक्र है, वक्त की तंगी है, मगर आपका रुझान उधर है ना। ज़रूरत ज़िंदगी को भी पूरा करना है, इसीलिए अपने लोगों में बिल्कुल संन्यास लेना नहीं है कि आप गोशा नशीनी इख्तियार कर लीजिए और बस अल्लाह ही अल्लाह करिए, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब जो ज़िंदगी हम लोगों की चल रही है उसी के दरमियान नहीं बल्कि उसके साथ साथ परवरदिगार आलम को भी याद रखना है, अपनी इबादत को भी अंजाम देना है, अपनी सोच और फिक्र को भी पॉजिटिव रखते हुए इबादतों को साफ दिल के साथ हलाल ग़िज़ा के साथ करते रहना है। तो कुरान मजीद इतनी, देखिए पूरी साल भर कितनी कसाफतें, कितनी ख़राबियाँ और कितनी तकलीफ़ें और तमाम चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आ जाती हैं और उनको जिस्मानी अगर हम अलील होते हैं तो वो हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाएं खाते हैं, परहेज़ करते हैं, ये सब जैसा डॉक्टर बताता है वैसी ज़िंदगी चलते हैं और माशाल्लाह सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन रूह की ग़िज़ा, रूह के हॉस्पिटल कहीं होते हैं? नहीं होते हैं। रूह के हॉस्पिटल कहीं नहीं है कि हमारी रूह को पाक कर दें, हमारी सोच और फिक्र को पाक कर दें, हमको साफ कर दें, हमारे वजूद को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दें। दुनियावी जो भी क्या कहना चाहिए, इंसान दुनिया में डूबा हुआ होता है, डूब जाता है, फिर वो उसे सियाह और सफ़ेद का फ़र्क नहीं पता लगता है, क्योंकि वो इस कदर दुनिया में डूबा हुआ है कि कहीं किसी को तो कहते हैं नमाज का भी मौका नहीं मिलता है और फ़क्रिया बयान करते हैं कि मैं नहीं पढ़ता नमाज या मैं नहीं पढ़ती नमाज। ऐसा क्या है? दिल में ईमान होना चाहिए, हम मुसलमान तो हैं, दिल में ईमान होना चाहिए वगैरह वगैरह, सब अपनी जिद्दत लगाते हैं, अपनी बात करते हैं। और ताज्जुब तो इस बात का है कि जैसे कहते हैं ना कि गलत होने के बाद भी आदमी अपने को दुरुस्त ही ठहराता रहता है।
उसका ज़मीर अंदर से उसको धिक्कारता रहता है, उसको आगाह करता रहता है, उसको संभालता रहता है, उसको बताता रहता है, उसको मना करता रहता है गलत कामों से, गलत सोच से, गलत फिक्र से, दूसरों के ऊपर तोहमत लगाते लगाते या ऐसा करते करते वो इतना आलूदा हो जाता है कि वो फिर परवरदिगार आलम की बात को भी बस ऐसे ही कह देता है, ऐसे ही टाल देता है, कोई बात नहीं चलेगा, नमाज नहीं पढ़ते तो क्या है, बाकी तो सब काम करते हैं, हम गरीबों के साथ इतना करते हैं और मिस्किनों के साथ इतना करते हैं, इतना आश्रम में देते हैं और इतना यतीम खाने में देते हैं और इतने लोगों को पालते हैं, कितने कितने देखते हैं ना, एक दो दो केले होते हैं, 4 लोग पकड़े हुए और फोटो खिंचवाते हैं कि हम दे रहे हैं। तो ये मतलब इंसान की जो खुद पसंदी होती है या खुद को पेश करना, जिसकी इस्लाम में सख्त ममानियत है, वो सब कर रहा होता है तो वो करते 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 इतना आदी हो जाता है कि वो उसके साथ भी बहस मुबाहिसा करने लगता है, यानी कि क्या हुआ, नहीं पढ़ा नमाज तो क्या हुआ, ये सब कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जब भी ऐसा हो तो यकीन करिए, दिल पर हाथ रख के सोचिए वो कौन सा ऐसा गुनाह है, वो कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह मुझसे नाराज़ है, वो खालिक कायनात, वो मालिक कायनात मुझसे नाराज़ है और मुझे 2 रकात नमाज के काबिल भी नहीं समझता, यानी कि मैं मुसल्ले पर जा ही नहीं सकती या जा ही नहीं सकता, बजाय ये सोचने के मैं नहीं पढ़ता। नहीं, तो ये फ़िक्र का मुकाम है, फ़िक्र का कि कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जो अल्लाह ने हमारे ऊपर से अपनी नज़र ही हटा ली। वो चाहता ही नहीं है कि हम जैसे उसकी बारगाह में आएँ। कितने होते हैं मस्जिद के सामने से निकल जाते हैं, माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, आपने देखा होगा मस्जिदों में बच्चा बच्चा जा रहा है और चाहे वो कितना भी भूख से तड़प रहा हो, पूरे साल एक रोटी ना मिलती हो, बिल्कुल अगर कहें तो एक मतलब कंकाल टाइप का उसका जिस्म हो रहा होता है, लेकिन जब रोज़ा आता है, रमज़ान होते हैं, तो मतलब उस हालत में भी वो नमाज पढ़ रहा होता है और रोज़ा रमज़ान है तब भी वो परवरदिगार आलम का शुक्र कर रहा होता है। परवरदिगार आलम तो तेरा शुक्र है, मुझे ज़िंदगी दी, और जो कमियां हैं उसके उधर उसका रुझान ही नहीं जाता है। सिर्फ अल्लाह से जब लौ लग जाती है तब ये होता है। ऐसे बंदे तो क्या परवरदिगार आलम की नज़रों में नहीं होंगे? अब ज़रा इन चीज़ों पर भी हम लोगों को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए इन बातों को। इसीलिए मैं कहती हूँ, कहा है ना, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे प्यारा दीन इस्लाम है। कौन कह रहा है? वो उस ज़ात की नज़र में पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो आप ये समझिए उसके पसंद का क्या आलम है। वो ऐसे ही तो कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर बेमायनी नहीं है, अबस नहीं है, यूं ही नहीं है, तौबा माज़अल्लाह बेकार नहीं है, फालतू नहीं है ना। तो हर चीज़ के मायने हैं। तो रोज़े और नमाज कहते हैं कि कुव्वत बाजू है ये नमाज जो है, तो कुव्वत देती है बाजुओं को। और किसी शायर ने कहा है, नाने जबी से ये जवान होती है, नाने जबी से ये जवान होती है, यानी सजदे करो तो इसकी मेराज होती है। तो इसलिए बहुत बहुत ही ज़रूरत है नमाज़ों को पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना और नमाज़ों को पढ़ना। बस ऐसे ही रूटीन में बस पढ़ रहे हैं, सुबह की पढ़ ली, ज़ोहर की पढ़ ली, या जो पढ़ भी रहे हैं हम लोग, तो अपने सोचें, ज़रा अपना तज़किया करें, क्या हमें एक एक लफ्ज़ के मायने मालूम है? हम रात कितनी बार पढ़ते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम,
हैं, और कितना सिरात मुस्तकीम पर चल रहे होते हैं, कितना हर चीज़, हर आयत, हर बात को अगर सोचो फिक्र को हम सालिम रखेंगे, हर बात को सोच समझ के करेंगे, तो वो एक इबादत का म्यार अलग ही हो जाता है, एक उसका अंदाज ही अलग हो जाता है। जब उससे लौ लग जाती है ना, तो आपको पता है फिर पैर से कांटा भी निकाल लिया गया तो भी नहीं पता लगा। कहा ना कि जब अली सजदे में हो तब निकालना। तो मतलब सब कुछ तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में करके हम लोगों को बता दिया किस तरह से करना है, जीना है। तो मुझे आज एक बात और ये करना है कि कुरान मजीद की तो तिलावत हम लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको अल्लाह तौफीक दे इस मुबारक महीने में कि वो करने लगें, इंशाअल्लाह करने लगें और करें। वही मैं कहती हूँ, चाहे मुख्तसर सा करें लेकिन उसकी तफसीर पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, वाकई एक रूहानी सुकून मिलता है और अपने इल्म में भी इजाफा होता है। जो हमने अपने साथ वालों को या अपने बच्चों को या अपने गैर मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, या ज़रूरी नहीं है कि मिंबर पर ही जाएं तभी बताएं, नहीं, मैं कहती हूँ मजलिस में भी पढ़ती हूँ कि जो आखिरी सफ़ पर भी खड़ा है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, जो कुछ सुना है वो सुनाए, जहाँ है वहीं से सुनाए, जो आता है वही बताए, मगर बताएं, लेकिन उससे पहले खुद करें तब बताएं। तो तर्जुमा से पढ़ेंगे तो खुदा की कसम हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। कहते हैं नाज़वा जी, सब कुछ है सुकून नहीं है। आप देखें जब उस हस्ती से और परवरदिगार आलम से, उस खालिक कायनात से, मालिक कायनात से, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत अलैहिस्सलाम से जब लौ लग जाती है तो सुकून का ये आलम होता है कि फिर कुछ भी हो जाए सब बेईमानी लगता है। तो कहते हैं कि चैन नहीं पड़ता है, ये बात ऐसी, वो कोई बात सोचने की हमारे आपकी ज़रूरत नहीं है। मकसद हयात जो है वो हमको समझना चाहिए, जो हदफ है ज़िंदगी का वो समझना चाहिए कि हम क्यों आए हैं दुनिया में, क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे। दोनों बातों का अगर मालूम होगा तो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और खुदा करे सबकी लंबी उम्र हो, सबकी सेहतें अच्छी रहें, शाद और आबाद रहें, लंबी उम्र हो सबकी, तो और मौत भी शानदार हो जाएगी। अक्सर आपने सुना होगा, अरे शबे जुमा, अरे न वो जुमे की नमाज में जनाजा। ये मेरा कहने का मतलब नहीं कि और लोगों को ऐसा नहीं, लेकिन बज़ाहिर जो हम लोगों की कमज़ोर अक्ल या कमज़ोर इल्म के होते हुए इंसान जो आम तौर से बात करता है, अपने आप लोग कहने लगते हैं कि कैसी अच्छी मौत हुई है, तो सुना है ना। तो वो तो अल्लाह ही जानता है किसकी कहाँ मौत हुई है, होगी या हुई है और कैसी है, वो अल्लाह की बात है। लेकिन हम लोगों को तो अपनी तैयारी ये रखना चाहिए कि अल्लाह आखिरत भी बखैर हो, दुनिया भी खैर में भी खैर हो और आखिरत भी बखैर हो। तो कुरान मजीद को ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए और इसको तर्क नहीं करना चाहिए। एक बात और मुझे कहना है कि नौरोज़ का जो है, तो नौरोज़ जैसे आम दिनों में होता है, तो उसमें आम दिनों का मतलब जब माह रमज़ानुल मुबारक में नहीं पड़ता है तो इसका रोज़ा भी रखा जाता है ना। अब तो रोज़े की बात नहीं है क्योंकि माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ही पड़ रहा है। तो जो आमाल है, सबसे बड़ी बात इसका गुस्ल करना है और इसकी जो 4 रकात है नमाज आमाल करना है। और वो दुआ है आपको सभी किताबों में मिल जाएगी और नहीं तो मफाती में तो है ही है, वहाँ पर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। दुआ ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। और साथ सलाम
कहते हम लोग ना अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बहाल तो करना चाहते हैं, मगर या तो कभी कुछ मालूम नहीं होता है, कभी कुछ मालूम है जान भी गए हैं तो कर नहीं पाते हैं। 7 सलाम लिखा है, रिवायत में मिलता है कि 7 सलाम लिखे में हैं सब इस चैप्टर में नौरोज़ के। वो चीनी के बर्तन पर, चीनी की एक प्लेट हो और सफ़ेद हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़ाफ़रान को पानी में घोल के और किसी कलम, मतलब ऐसा हो ना, कलम हो तो जैसे टूथपिक है या मतलब कोरी हो, उससे नीम का तिनका है, कोई भी ऐसी पाक चीज़ से लिखिए, उस पर 7 सलाम लिखे जाते। फिर उसको धो के बच्चों को भी पिलाइए, खुद भी पीजिए। और नौरोज़ का जो पानी है वो पूरे घर में छिड़का जाता है। जब मौला अली की नज़र होती है तो वो रोज़ वाटर, गुलाब जल जो कहलाता है, उसमें जो है गुलाब का फूल डाल दिया तो वो पूरा घूमता है। तो लोग कहते हैं घूम नहीं घूमा, घूमे या ना घूमे, आपकी नीयत तो घूम रही है ना, आपने नज़र दे दी, वो बरकती हो गया आपके हिसाब से। तो घर के सब कोनों में डालिए, अपने जो ख़ास चीज़ें जहाँ रखते हैं वहाँ पर भी उस पानी को डालिए। और बरकत के लिए जो एक पूरा वो है, उसको वो लिखा जाता है, वो भी ज़ाफ़रान से लिखिए, जहाँ रुपए पैसे रखते हैं वहाँ रखिए। तो ये सब नौरोज़ की चीज़ें हैं, इबादत हैं, इनको अंजाम दीजिए। अच्छा, अक्सर फ़ोन तो जैसे पता ही है, काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो आते हैं, लेकिन नौरोज़ के सिलसिले में भी फ़ोन आए कि बताइए रमज़ान मुबारक में दिन में नज़र तो होती नहीं है, और नौरोज़ की नज़र कैसे दी जाए। तो देखिए, उलमा हजरात बताते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है कि रमज़ान मुबारक में दिन में नज़र नहीं होती है। बिल्कुल नज़र दिलवाइए, वो भी सूरे हैं, कुरान मजीद के सूरे हैं, मौला का नाम होता है। किसी की भी आप नज़र दिलाएं तो वो मौला का जिक्र होता है। उलमा हज़रात फरमाते हैं ज़रूर दिलवा सकते हैं आप, नज़र दिलवाइए। बस ये है कि नज़र दे के खुद ही खाने बैठ गए, ये धोखे से भी ना करें। जो बच्चे वगैरह हैं या जो रोज़ेदार नहीं है, खाना चाहें तो खाएं, लेकिन जो रोज़े से है वो अफ्तार के टाइम उसको नौश करें। लेकिन दिन में रोज़ा में और नज़र नहीं दिलवाते हैं, ये बात नहीं सही नहीं है। बल्कि मैंने बज़ाते खुद उलमा हज़रात से कंफर्म भी किया। तो ये इसीलिए मैं कहती हूँ फ़िक़ही मसले की भी तज़ील मसाइल अपने पास रखिए। और पता है, खाली रखने से कुछ नहीं होता है। चाहे जितनी कीमती दवाएं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, बड़ी सी फीस दे दी, बेहतरीन से हॉस्पिटल में जाके दिखा दिया और अपने मर्ज़ को कुरेद के सारा कुछ बता दिया। उन्हीं ने भी सारा कुछ दवाएं लिख दी, ला के हमने बहुत अच्छी सी साइड टेबल पर रख भी लिया, फ़ायदा नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? जैसे उन्हीं ने कहा है वैसे खाई जाए, जो परहेज़ उन्हीं ने बताया है वो परहेज़ किया जाए, और तो और जो वक्त बताया है उसी वक्त पकाया। कोई मीठी है तो दिल चाहे दिन में 3-4 बार खा ले, नहीं खा सकते। कोई कड़वी है उसको बिल्कुल ही से छोड़ दे, 3 टाइम बताई गई है, 1 टाइम भी ना खाएं या कभी कदार खा लें, तो ये सब गंडे वाला बात नहीं चलेगी। गंडे पर याद आया कि इंशाअल्लाह देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सूरह जिन के बारे में हमारी आपकी इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो। तो बस मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी कि जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर एक सूरा उसकी अहमियत समझते हुए वो जो फ़ायदे जिसके हैं वो ज़रूर पढ़िए। कोशिश मैं करूँगी अपनी दौरान गुफ्तगू कोई कुछ आया तो कुछ सूरे जो हमारी ज़िंदगी को आराम दे सकते हैं, फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, हर वक्त हर वीडियो में आपकी खिदमत में वो भी पेश करती चलूँ। मौला के ज़हूर की ज़रूर दुआ करिए और बच्चों से करवाइए। बच्चों के दिल में एकदम पेवस्त कर दिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत। बड़े तो सब जानते ही हैं, बड़े बच्चे मतलब छोटे बच्चे
कि जो अभी ज़बान भी जिनकी खुल नहीं पाई है पूरी तरह से, उनसे भी या अली मदद कहलवाइए, उनसे भी बिस्मिल्लाह कहलवाइए, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाइए। सबको मौला की ज़मानत में दिया। और माँओं का बहुत अदब करिए, बच्चों का बहुत अदब करिए, बहुत बहुत अदब करिए। इंशाअल्लाह मौला सबको अच्छा रखे और सबकी दुआएं कबूल हो। मौला का ज़ुहूर हो, बीबी का रौज़ा तामीर हो। नाज़फ शाह रिज़वी के बच्चों को भी याद रखिएगा। वस्सलाम।